इंसानियत में कब जरूरी है। मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। इल्म के मुबल्लिग और अमन के पैगंबर मौलाना सैयद ज़िले मुस्तफ़ा आबदी साहब क़िबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मौलाना सैयद साहब के इंतकाल पर मलाल पर हम सभी लोगों को बेहद अफसोस है। लिहाजा हम सभी लोग दुआ करते हैं कि मौलाना साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर फरमाए और तमाम घर वालों को मिलने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। जले जलम क्षिप्तम क्षीरे क्षीरम घृते घृतम। पानी में पानी, जल में जल घुल मिल जाता है। पानी का बुलबुला कभी न कभी पानी के रूप में बदल जाता है। वास्तविक स्थिति तो उसकी जल ही है। बुलबुला तो जल से बना हुआ था, लेकिन फिर वो जल के रूप में ही विलीन हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर है। ये समस्त शरीर पंच महाभूत से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से निर्मित हुए। अविशेषो भवेत जीवात्म परमात्मा नो। उसी प्रकार से ये जीव और ये जीवात्मा उस मालिक परमात्मा में मिल जाता है। देहे ज्ञानीन दीपते बुद्धिर्खंडात्म रूपा यदा भवति तदा। विद्वान ब्रह्मण ज्ञानाग्निना कर्म बंधम निर्हेत तथा पवित्रम परमेश्वराख्य अद्वैत रूपम विमलांबराश्रया। यथोदके तोयम प्रविष्टम। जैसे बूंद पानी की पानी हो जाती है, तथात्म रूपो निरुपाधि संस्थिता। उसी प्रकार से ये देह आकाशाद सूक्ष्म शरीर आत्मा व दृश्यते। जैसे आकाश से हमारे शरीर में सुनने की, शब्द की स्थिति आती है और वो शब्द वाणी पुनः आकाश में लीन हो जाती है। हवा दिखती नहीं है। जैसे पवन रहत सब ठौरा और बिजना करते ही उठत झकोरा। जहाँ कहीं हवा नहीं मिलती है तब हम पंखा झलते हैं, हवा देते हैं। हवा दे करके हवा में ही उसकी विलीनता चाहते हैं। पावक वाहन काठ निवासा जतन करते प्रकट प्रकाशा। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन लकड़ी के अंदर की आग दिखती नहीं है, वो ज्ञान से देखी जाती है। ऐसे ही इस देह में जो आत्मा है, जो रूह है, वो इस रूप में नहीं दिखती, लेकिन जब वो मिल जाती है। जैसे फूल के अंदर गंध होता है, खुशबू होता है, लेकिन वो खुशबू दिखता नहीं है। लेकिन जब खुशबू के रूप में होता है तो फूल नहीं रहता है। जब फूल होता है तब खुशबू छिपी होती है, और जब खुशबू होती है तो फूल उस खुशबू में समा जाता है। जैसे फूल में खुशबू तो है, लेकिन वो खुशबू आंख से नजर नहीं आती। जब खुशबू आंख से रूह के रूप में
एक फुलेल के रूप में दिखती है तब वो फूल अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही सैयद जी मौलाना दिल के रूप में, फूल के रूप में थे, आज वो इत्र के रूप में समाहित हो गए और पूरी दुनिया को वो अपनी सुगंधी देने में सदैव समर्थ रहेंगे। मैं हृदय के उद्गारों से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चलात्मा ज्ञानोत्कलया प्रसिद्धि चांतरात्मा, उस खुशबू को अगर देखना होता है तो ज्ञान दृष्टि चाहिए फूल के अंदर जब, लेकिन वो स्थूल रूप से जब इत्र के रूप में होता है, इसलिए हम उस रूह के लिए इत्र फुलेल अर्पित करते हैं। किंतु तेल संग फुलेल कहाए, जब तेल खुशबू से मिलता है तब वो तेल नहीं कहा जाता है, वो फुलेल कहलाता है। ऐसे ही जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब वो आत्मा उस मालिक में के मिलने के बाद वो फुलेल के रूप में सबको खुशबू देने लगती है। मैं जनाब मौलाना सैयद साहब के आज इस श्रद्धांजलि में ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ की ओर से और दुनिया के तमाम उन श्रद्धालुओं की ओर से जो काकू मुस्तफा जी से, मेरे पूज्य गुरुदेव जी से, ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज जी से, जो दुनिया के इमाम धर्मगुरु सैयद मौलाना जी और उपस्थित सभी अनेक देशों से उपस्थित सभी सियावर सुन्नी धर्म गुरुओं को मैं बहुत बहुत इस अवसर पर उपस्थित होने के साथ अभिवादन करता हूँ। ओम शम सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआ। ओम शम। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज से उनके विचार, उनके ख्यालात समाअत फरमा रहे थे। स्वामी जी, ये वो मदरसा है, मदरसा आलिया जाफरिया, जिसके छात्र पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में इल्म का फरोग कर रहे हैं। और मौलाना ज़िले मुश्तबा आब्दी साहब कबिला और हमारे बरादर मोहतरम मौलाना कोकम मुश्तबा आब्दी साहब कबिला, जफ़र आब्दी और ज़िले मुश्तबा साहब के फर्जंद सिराज मुश्तबा आब्दी, ये उसी सिलसिले को जो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अम्मार हैदर आब्दी नजफ़ी साहब कबिला ने इल्म का एक पौधा लगाया था, उसे इन लोगों ने मिलकर एक तनावर दरख्त बना दिया है। आज सारी दुनिया के इल्म के तशनागान इस शजर के नीचे आते हैं और अपनी तशनगी को बुझाते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो एक फूल की मानींद थे और जब फूल से उसकी खुशबू को जुदा कर दिया जाता है तो वो सारी दुनिया को मअत्तर कर देता है। यकीनन आज हमारे दरमियान मौलाना सैयद मुश्तबा आब्दी साहब क़िबला नहीं हैं, मगर उनके अफकार और उनके नज़रियात बाकी हैं और उनके अफकार और नज़रियात से सारी दुनिया इस्तिफ़ादा करती रहेगी। तलबा जो उनके शागिर्दों की शक्ल में आज मौजूद हैं, ये सारी दुनिया में उनके नाम को रोशन करते रहेंगे और उसका एक छोटा सा नमूना मैं खुद भी हूँ। मैं भी इसी मदरसे का एक तालिब इल्म हूँ, मैंने भी यहीं से तालीम हासिल की है और न जाने मेरे जैसे कितने हज़ारों और लाखों तलबा हैं जो अब तक इस मदरसे से फैज़याब होकर सारी दुनिया में इल्म को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ व मशगूल हैं। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके साथ साथ में मौलाना कोका मुश्तबा साहब की जानिब से और इनके बरादरान की जानिब से, सिराज मुश्तबा की जानिब से, तमाम उलमा और दीगर मसालिक के हजरात और दूसरे शहरों और मुल्कों से जो हमारे मेहमान आए हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस गम की घड़ी में वो सब हमारे साथ हैं।